हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हमारा थर्ड क्लास है और हम अपने थर्ड क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि सेकंड क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, यदि दो बिंदुओं ए और सी के बीच सी एक ऐसा बिंदु है कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि जो ए सी है वो ए बी का हाफ है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। यानी दो बिंदु हमको ए बी लेना है और दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु क्या है, सी है। इस प्रकार से सी इस प्रकार का बिंदु है कि ए सी हमारा बी सी के बराबर है। तो आइए पहले हम फिगर खींच लेते हैं। ये हमारा एक रेखा है ए बी, ठीक है, ए और बी। एक बिंदु सी हमको ऐसा लेना है कि हमारा ए सी और बी सी क्या हो, बराबर हो। यानी कि क्या चीज़ हमको दे रखा है, लिख लेते हैं, दिया है ए सी बराबर बी सी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, ठीक है, ए सी जोड़ने पर। तो दोनों पक्षों में हम ए सी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी बराबर हो जाएगा बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो ए सी और ए सी को हम जोड़ेंगे तो क्या मिला हमको, 2AC बी सी प्लस ए सी। अब आते हैं दोस्तों, देखिए ए सी बी सी, ठीक है, ए सी प्लस बी सी दोनों एक ही रेखाखंड ए बी पर क्या है, स्थित है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बी सी प्लस ए सी ए बी के क्या हैं, समपाती हैं, ठीक है, ए सी के समपाती हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2AC जो है वो इन दोनों के, यानी कि बी सी और ए सी दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ए बी, ठीक है। 2 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, यानी कि ए बी अपॉन 2, यानी कि ए सी इक्वल्स टू हमको मिल गया 1/2 ए बी। ये चीज़ हमें क्या करना था दोस्तों, यही प्रूफ करना था हमको। ये रहा हमारा 4th का रिजल्ट, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आइए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड के केवल और केवल एक मध्य बिंदु होता है। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऐसा कह रहा है कि यानी कि एक रेखाखंड हमारा ए बी है, एक बिंदु सी यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसा कह रहा है, तो इसका विपरीत हम लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना रेखाखंड ए बी के दो मध्य बिंदु सी तथा डी है। तो इसका आकृति हम कैसे खींचेंगे, ऐसे, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये रहा हमारा सी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बिंदु डी, ठीक है। सी और डी क्या है, अलग अलग बिंदु हैं, ठीक है। इसको ऊपर लिख लेते हैं, सी और डी दोनों अलग अलग बिंदु हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिया है, हमको क्या चीज़ दिया है कि सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। अगर सी ए बी का मध्य बिंदु होगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए सी बराबर बी सी का, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं दोस्तों, मान लेते हैं, माना डी रेखाखंड बी सी का क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऐसे ही सी डी बराबर हो जाएगा बी डी के, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाते हैं, दूसरा समीकरण हमारा क्या है, सी डी माइनस ए सी बराबर हो जाएगा बी डी माइनस बी सी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सी डी में से ए सी को, ठीक है, या फिर सी डी माइनस क्या कर रहे हैं हम, ए सी। तो इस ए सी में से जब हम सी डी को माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सॉरी दोस्तों,
डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो जब डी रेखाखंड को हम ए बी का मध्य बिंदु मान रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डी बराबर हो जाएगा ए डी बराबर बी डी के। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से हम फर्स्ट को घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ए डी माइनस ए सी बराबर बी डी माइनस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं दोस्तों, ए डी में से अगर हम ए सी को घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा बराबर। और बी डी में से अगर हम सी डी को घटाएंगे, यानी कि बी डी में से अगर हम बी सी को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा वही माइनस का सी डी। ये माइनस का सी डी, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी प्लस सी डी बराबर इधर क्या बचेगा, 0। तो 2 सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो सी डी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सी डी, यानी कि इनके बीच की दूरी, इस सी डी को क्या मान लिया गया है, 0, यानी कि एकदम नगण्य है। यानी हम कह सकते हैं कि बिंदु सी और बिंदु डी के बीच कोई भी क्या है, दूरी नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी को क्या माना गया है, 0। इनकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो सी और डी के बीच में कोई दूरी नहीं है, अतः हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, अतः सिद्ध होता है कि रेखाखंड के केवल और केवल एक मध्य बिंदु होता है। ठीक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। आकृति 5.10 में यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। तो ये हमको आकृति दिख रही है। आकृति में हमको क्या क्या चीज़ें दे रखा है, कहा है कि ए सी जो है वो बी डी के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, क्या दिया है दोस्तों, ए सी बराबर बी डी। इसको हम बना लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा हम क्या कहते हैं, माना, ठीक है। माना बिंदु क्या है, माना बिंदु सी बिंदुओं बी तथा डी के बीच स्थित है, तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं, यदि बिंदु बी बिंदुओं ए व सी के बीच स्थित है, ए व सी के बीच स्थित होगा तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो हम पहला क्या लिए हैं, यदि बिंदु सी क्या है, सी जो है बी और डी के बीच स्थित हो तो उस समय हमारी बी डी की दूरी क्या हो जाएगी, ये बी डी की दूरी क्या होगी, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। उसी तरह से अगर हम माने हैं कि बिंदु बी जो है वो ए और सी के बीच स्थित हो तो उसमें हमारा ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी के, ठीक है। तो बी डी हमारा इक्वल हो गया है बी सी प्लस सी डी के और ए सी इक्वल हो गया है ए बी प्लस सी डी के। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 तथा 2 तथा 3 के मान को
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं दोस्तों। तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, ए सी बराबर बी डी। ए सी की जगह पे हमारी क्या वैल्यू है समीकरण 3 से, तो ए बी प्लस बी सी। बी डी की वैल्यू क्या है दोस्तों, बी सी प्लस सी डी। देखिए बी सी और बी सी दोनों साइड है, तो हम यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा क्या पढ़े थे, तीसरी अभिगृहित क्या पढ़े थे, यदि बराबरों में से बराबर को घटाने पर क्या हमें प्राप्त होता है, बराबर। अगर हम दोनों साइड से बी सी को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, या फिर हम बी सी को बी सी से घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर सी डी। ठीक है, यानी कि ये रिजल्ट हमको मिल गया, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना था वो हमारा रिजल्ट मिल गया, ए बी बराबर सी डी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। तो आते हैं दोस्तों अब हम अपने 7th क्वेश्चन पे। तो आते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ है अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य है, सत्य क्यों माना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड की 5वीं अभिगृहित क्या थी, यहाँ लिख लेते हैं यूक्लिड की 5वीं अभिगृहित क्या थी दोस्तों, तो इसमें कहा गया था कि पूर्ण अपने अंश या अपने भाग, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये इनकी 5वीं अभिगृहित हैं, पूर्ण अपने भाग से क्या होती है, बड़ी होती है। तो जैसे देखिए दोस्तों, ये हम एग्जाम्पल के रूप में ये हम पेन ले रहे हैं। पेन ये हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पूरा पेन है। ठीक है, अब पेन में से अगर हम इस कैप क्या है, इसका भाग है, पेन का हिस्सा है। अगर इस पेन कैप को हम अलग कर दें तो ये क्या हुआ, कैप जो हो गया इस पूरे पेन से छोटा होगा। ये कैप जो थी वो ये पूरा पेन का हिस्सा है। अगर इसको हम इसमें से निकाल देते हैं तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो पूरे पेन का एक छोटा सा हिस्सा है, और ये क्या है, ये वाला हिस्सा जो है वो पूरे पेन से क्या है, छोटा है। या फिर अगर हम एक रोटी की बात करें, एक रोटी हम लिए हुए हैं और रोटी में से हम क्या करें, एक टुकड़ा अलग कर लें, तो वो टुकड़ा जो होगा उस पूरे रोटी से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें हम लिखते हैं कारण, क्यों पूछा गया, तो हम लिखते हैं क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में, कहीं भी आप चले जाइए, ठीक है, विश्व के किसी भाग में किसी वस्तु के लिए, ठीक है, कोई भी वस्तु ले लें, किसी वस्तु के लिए यह सत्य होता है, यह सत्य होता है, इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है, हर जगह लागू होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज हमारा एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हुआ। अगला नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।